आज की दुनिया में कुछ ही जगहें बची हैं जो मॉडर्न डेवलपमेंट से अनछुई हों और मेघालय के रेन फॉरेस्ट में छुपी है एक ऐसी ही जगह जहां आप ड्राइव करके नहीं पहुंच सकते और दुनिया का इकलौता 250 साल पुराना डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज। ह्यूमैनिटी और नेचर का एक ऐसा बैलेंस जो देखने के लिए आपको हर एक स्टेप अर्न करना पड़ता है। ये है इंडिया की सबसे चैलेंजिंग ट्रेल्स में से एक। सब कहते हैं कि इसे करने में पूरा एक दिन लग जाता है, तो टाइम स्टार्ट करते हैं क्योंकि मेरे पास है सिर्फ 2 से 3 घंटे। दिस इज माई रेस टू इंडियाज अनबिलीवेबल लिविंग ब्रिज। नहीं हो रहा है भाई। So guys, good morning and welcome to day 8. Time हो रहा है 5:27 in the morning and we are taking on the challenge जो मैंने आपको लास्ट एपिसोड के एंड में बोला था। चैलेंज ये है कि क्योंकि हमको कल बहुत ट्रैवल करना है, हमको करना पड़ेगा 2 घंटे के अंदर 8 साढ़े 8 बजे तक हमको वापस आना पड़ेगा अगर हमको यहाँ से सुबह निकलना है तो पूरी रात मेरे को नींद नहीं आई बिकॉज मेरे को बेचैनी हो रही थी। लग रहा था कि सुबह किस टाइम होगी, 5 किस टाइम बजेंगे, कितनी रोशनी होगी पता नहीं। मेरे को लग रहा था कि यार अब मैं यहाँ तक आया हूँ तो मेरे को ये जाना ही जाना है, डबल डेकर देख के आना ही आना है। बट द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पर आपको अगर जाना है तो आपकी सेफ्टी के लिए आपको अपने साथ एक लोकल गाइड ले जाना मैंडेटरी है। तो मैंने रात को एक लोकल गाइड से बात करी थी और क्योंकि इतनी सुबह को लोकल गाइड यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है 6 बजे से पहले, अभी 5:30 बज रहे हैं। तो मैंने एक बंदे से बात करी थी और उसने बोला था कि ठीक है आप मेरे को सुबह कॉल कर देना और मैं वहाँ पे आ जाऊँगा। अभी यहाँ पे कहीं पे कोई भी नहीं है भाई, मैं गेट खोल के बाहर जा रहा हूँ। तो उसने मेरे को बोला था कि ठीक है आप मेरे को सुबह कॉल कर देना, मैं आ जाऊँगा। एंड अभी मैंने उसको कॉल करा, 5 बजे से मैं उसको कॉल कर रहा हूँ तो उसने उठाया नहीं है। तो पहले मैं देखता हूँ कि क्या कोई गाइड वहाँ पर है, अगर नहीं है तो फिर मैं देखूंगा कि क्या मैं ऐसे ही जा सकता हूँ, अगर हाँ तो फिर हम लोग भी जाने वाले हैं। कोई है कि नहीं, क्या सीन है। ट्रैक तो जस्ट यहीं से आगे से स्टार्ट हो जाता है। The double decker bridge. Just want to see it and come back. Double decker bridge 4-5 hours. 4-5 hours? Not quicker than that? I want to be very quick. Very fast. Yeah. 2 hours. Okay. 3 Okay. kilometers from here. Okay, yeah, let's go then. You want stick? How much is the stick? 20. 20? Thank you. So this is it, the starting point. मैंने किस्से सुने हैं लोगों के वापस आते हुए थक के बेहोश हो जाने के, चढ़ाई बिल्कुल खड़ी होने के। अभी कुछ ही मिनट में सच पता चली जाएगा। 5:30 बज गए हैं, डेडलाइन है मेरी 9 o'clock पहुंचना है मेरे को, बट मैं ट्राई करूंगा 8:30 पहुंचने का, जिससे मैं जाके ब्रेकफास्ट कर सकूं आराम से एंड फिर हम लोग निकल सके यहाँ से। भाई मैंने इनको बताया कि मैं देहरादून से उत्तराखंड से हूँ एंड यहाँ पे इन लोग उत्तराखंड भी मालूम नहीं है, हिमाचल कश्मीर भी मालूम नहीं है। कहते हमको बस यहाँ का एरिया मालूम है, नेपाल मालूम है, बाहर का कुछ मालूम नहीं है। शुरुआती रास्ता फ्लैट है और सामने खूबसूरत सनराइज हो रहा है और अब मैं जंगल के बीच पहुंच चुका हूँ, गाड़ियों और लोगों के बजाय, जहाँ सिर्फ इंसेक्ट्स और चिड़ियों की आवाज आ रही है। What's your name? Sorry? Shishipara? Shipara. Oh, Shipara, okay. What does it mean? Brother. Oh, brother, okay, nice. So guys, I just बोला 500 steps are complete, बस 3000 more to go. So I guess we're 1/7 of the way there. पैर दुखने लग गया थोड़ा सा। और पैर इसलिए दुख रहे हैं क्योंकि ढलान पर अपनी स्पीड कंट्रोल करने के साथ साथ अब स्टेप्स भी इतने छोटे हो गए हैं कि मुझे उन पर तिरछे पैर रखने पड़ रहे हैं। 1000 steps are done. I don't know कैमरे पे दिख रहा है कि नहीं, वहाँ पे एक विलेज है। That's where the double decker bridge is. So a long way to go. मेरे पैर कांपने लग गए अभी से। तो रास्ता और कठिन होता जा रहा है और मेरे दिमाग में बार बार ये आ रहा है कि भाई अभी वापस ऊपर भी तो आना है। ये बहुत ही छोटे स्टेप्स हैं एंड मेरे पैर हैं बड़े बड़े भाई, 10 नंबर का, और यहाँ पे जगह है सिर्फ 5 या 6 नंबर का पैर रखने की। बट क्या डिक्लाइन है भाई, क्या व्यू आ रहा है इधर। तो वो है विलेज जहाँ हम जा रहे हैं डबल डेकर ब्रिज के लिए। एक स्ट्रेचर रखा होता साइड में, कह रहा अगर वापस आते टाइम लोग बहुत थक जाते हैं तो उनको स्ट्रेचर पे ले जाना पड़ता है। मैंने कहा भाई ये मोहब्बत तो नहीं आएगी यार, मेरे को तो फटाफट भागना है वापस। हालांकि उतरने में ही हालत खराब हो चुकी है, मेरे काफ्स में दर्द हो रहा है, तो चढ़ने में टाइम लगेगा, बट जितना जल्दी हम उतर पाए उतना ज़्यादा टाइम मैं अपनी चढ़ाई को दे पाऊंगा। सो वीडियो को लाइक करना बनता है। आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द प्लान जाके इस एक्स्ट्रा चीज़ को मैं ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, खुद देखने के लिए एंड आप लोगों को दिखाने के लिए। Okay guys, we are making progress. 1500 steps are done, 2000 steps to go. And अभी मैं 2-2 सीढ़ियाँ पार करना शुरू कर दिया हूँ एक बार में। यहाँ के खासी लोग इन जंगलों में सैकड़ों वर्षों से हैं और उनके लिए ये चढ़ाई बहुत ही आम बात है, लेकिन मुझे इस टाइम ये लग रहा है कि रास्ता कभी खत्म ही नहीं होगा। देखने में मानो जंगल में एक कंक्रीट का सांप लेटा हुआ हो। Guys, 2000 steps done, एक पहाड़ पूरा नीचे उतर के आ गए हम लोग। भाई नॉट किडिंग, पैर कांप रहे हैं, पसीने आ रहे हैं बहुत ज़्यादा
एंड डिड यू नो कि मेघालय इंडिया में क्रिश्चियन मेजॉरिटी वाले सिर्फ 3 स्टेट्स में से एक है। खैर, हर एक स्टेप के साथ मैं जंगल में और डीप जाता जा रहा हूँ और ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से पसीना भी बहुत आ रहा है। एंड एट दिस पॉइंट मुझे एक्साइटमेंट कम और थकान ज्यादा फील हो रही है। लेकिन तभी जंगल थोड़ा खुलने लगता है, पानी की आवाज आती है और मुझे दिखता है यहाँ का पहला सस्पेंशन ब्रिज। डोंट शेक द ब्रिज। ये सिर्फ कुछ लोहे के वायर से बना है और हर एक कदम के साथ शेक करता है। नीचे है 50 फीट का ड्रॉप। तो मेरा थ्रिल तो वापस आ गया है और साथ में एक्साइटमेंट भी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सम ऑफ द मोस्ट क्लियर ब्यूटीफुल वाटर आई हैव एवर सीन। एक तो वैसे पैर कांप रहे थे यार, और ये हिल रहा है और उस पर और पैर कांप रहे हैं भाई। बट मज़ा आ गया। मकड़ी के जाले लग गए मेरे पे थोड़े से। बट वी हैव 1200 स्टेप्स टू गो। लेकिन अब आगे है ये खड़ी चढ़ाई। ये तो मेरे को किसी ने बताया ही नहीं यार कि जाते हुए भी चढ़ाई चढ़नी है इतनी। ये तो डबल चढ़ाई हो गया, आते हुए भी और जाते हुए भी। पर मैं भी डिटर्मिन्ड हूँ। एड्रेनलिन के साथ अब मुझे थकान नहीं, सिर्फ अपनी मंजिल दिखाई दे रही है। और सूरज ऊपर आने के साथ साथ पूरे जंगल में एक गोल्डन चमक सी फैल गई है और मेरा काम बस ये है कि कदम बढ़ाते रहना है। अभी आई फील लाइक वी आर ऑन अ टेंपल रन मिशन। एंड नाउ वी आर ऑन द सेकंड सस्पेंशन ब्रिज, जो उतना शेक नहीं कर रहा, लेकिन थकान की वजह से मेरे पैर इससे ज़्यादा शेक कर रहे हैं। ये वाला ब्रिज और भी ऊंचा है और खतरनाक भी। बट लुक एट दैट ब्यूटीफुल ब्लू वाटर। Yes guys, happy to inform, एक रूट ब्रिज पे हैं हम लोग। Look at this, पेड़ों की जड़ों से जोड़ा हुआ completely natural ये ब्रिज, जिसमें पेड़ है, पेड़ के तने हैं, चट्टानें भी पड़ी हुई हैं, but it still doesn't collapse नदी के ऊपर। Isn't it amazing? गाइस, वो गाइड ने मेरी शक्ल देखी, इतनी बुरी हालत, एंड कहता 5 minutes more। चढ़ाई चढ़ती जा रही है, बट क्या हम रुकेंगे? नहीं। 2 more minutes this way। गाइस, एक सेकेंड आप लोगों को दिखा दूँ हम आए कहाँ से हैं। वो पहाड़ के ऊपर है रॉयल व्यू रिजॉर्ट, जहाँ हम रुके हैं। वहाँ से नीचे होके ये पहाड़, वो पहाड़ क्रॉस करके इधर से हम लोग निकल के यहाँ हैं। और अब पानी की आवाज़ बहुत तेज़ हो चुकी है और मुझे सामने ही अपनी मंजिल का एक प्रीव्यू दिखाई देने लगा है। सो गाइस, हम लोग प्रेमिसेस में आ चुके हैं। नीचे वाटरफॉल दिख रहा है। यहाँ पे एंट्री फीस है एडल्ट की 50 रुपीज़, एंड मेरे पास गोप्रो है तो 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा। मेरे पास बिल्कुल कैश नहीं है, लेकिन हमारे गाइड भाई के पास कैश है तो वो भी कैश पे कर देंगे, एंड देन मैं उनको कैश पेमेंट कर दूँगा बाद में। तो अभी टिकट काउंटर पे कोई नहीं था तो हमने कहा चलते हैं, वापस आते हुए पे कर देंगे। एंड आफ्टर अ फ्यू फाइनल स्टेप्स देयर इट इज़। वाओ, जितना सुना था उससे ज़्यादा मैजिकल स्ट्रक्चर है ये। इट रियली फील्स लाइक आप किसी फैंटेसी वर्ल्ड में आ गए हो, और इसके पीछे की कहानी भी उतनी ही फैंटास्टिकल है। And 6:19, we have reached in 51 minutes, which is crazy। यहाँ पे स्विमिंग अलाउड नहीं है, अदरवाइज तुम लोग को पता है मेरा पहला जो चीज़ मैं अभी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा चाहूँगा पसीने में, वो है कि मैं इसमें पानी में कूद जाऊँ और रह जाऊँ। भाई कितनी मछलियाँ हैं पानी में यार। Look at the beautiful fishes। This place is the perfect example of harmony between people and nature। आज से 250-300 साल पहले खासी लोग बारिश में ये नदी पार करने के लिए यहाँ पर लकड़ियों के ब्रिजेस बनाते थे, लेकिन बारिश में वो सारे बह जाते थे। तब उन्होंने नदी के दोनों किनारों पर रबर के पेड़ लगाए, जिनकी जड़ें इतनी बड़ी और मजबूत हो जाती हैं, और फिर सालों तक उन जड़ों को एक दूसरे की तरफ गाइड किया और ये लिविंग रूट ब्रिजेस बनाए। पहले बना था नीचे वाला ब्रिज, लेकिन बारिश में पानी उस ब्रिज के भी ऊपर आ जाता था, तो फिर उन लोगों ने सालों तक और मेहनत करके उसके ऊपर एक और ये सेकंड डेक बनाया। बारिश के साथ अब ये ब्रिजेस और भी मजबूत होते जाते हैं, और खासी लोग कहते हैं कि इन ब्रिजेस में एक हीलिंग पावर है। And standing here over the blue water, under the golden sun, and surrounded by this impossible beauty, I get it. I believe it. And see, this is why I had to come here. मतलब अब next time कब आना होगा पता नहीं, आना चाहता हूँ but you never know, right? But this is the kind of thing जो आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलेगी।
एंड आई एम सो ग्लैड। मैं अभी पेड़ के ऊपर बैठा हूँ, पूरा पेड़ है ये, पेड़ का ब्रिज है, इसके ऊपर बैठा हुआ है। लाइक क्या है ये? एंड कहाँ पे आके इन सच रिमोट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है भाई साहब, क्रेजी। इट्स नेचर इज़ इनक्रेडिबल मैन। ये प्लांट लेके आए हैं, पानी में मछली है, एंड ये देखो ये मछली ये पौधे को खा ले रही है भाई आके। एंड देखो मेरी घड़ी रीड कर रही है 3800 स्टेप्स, विच इज़ ऑलमोस्ट क्वाइट एक्यूरेट, थोड़ा सा ही इतना ही आए हम। एंड मेरा हार्ट रेट जब मैं पहुंचा इट वाज 192, विच आई डोंट नो माइट बी द हाईएस्ट मेरा हार्ट रेट लाइफ में कभी भी गया हो। एक दो पता नहीं, मैं जब भी कहीं जाता हूँ तो ORS का क्या चक्कर रहता है। जब मैं तुंगनाथ गया था, आप लोगों ने देखा होगा, हमारे पास ORS था लेकिन पानी की बोतल नहीं थी। आज मैं यहाँ पे पानी लेके आया हूँ, मैंने सोचा था कि ORS लेके जाऊँगा, लेकिन ORS कल रात को गाड़ी में ही रह गया, तो फिर गाड़ी लॉक थी, मैं ले नहीं पाया। तो आज मेरे पास पानी है बट ORS नहीं है। ठीक है, इट्स 6:32, इट गिव्स मी अराउंड 2 आवर्स एंड थोड़ा सा टाइम। अभी आते हुए तो 2 घंटे का रास्ता हमने 51 मिनट्स में कवर कर दिया, बट जाते हुए इट्स वेरी टफ, वेरी वेरी टफ। चलो गाइस, बहुत बैठना हो गया, आ जाओ चलो ऑन। और अब शुरू होता है मुश्किल पार्ट, द क्लाइंब, जिसके बारे में सब लोग वार्निंग्स देते हैं। आते हुए तो एक खड़ी ढलान मजेदार सी थी, बट अब मैं ऑलरेडी पूरी तरह थका हुआ हूँ, मेरे पैर जवाब दे चुके हैं, लेकिन मुझे वही पेस मेंटेन करनी होगी। और अगर आप लोग यहाँ पर आओ तो इसी एरिया में सिंगल रूट ब्रिजेस और 3-4 जॉ ड्रॉपिंग वाटरफॉल्स भी हैं, उन्हें मिस मत करना। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इतना ही टाइम है कि मैं वापस चढ़ सकूं, क्योंकि अभी ढलान है तो एज सच प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। बट आई रिमेंबर कि अराउंड 2500 समथिंग स्टेप्स सीधा चढ़ाई है बिना रुके। बट नज़ारे ऐसे हैं कि मैं बीच बीच में टाइम के बारे में भूल ही जाता हूँ। एंड आई होप कि ये जगह ऐसे ही अनटच्ड रहे। यहाँ से चढ़ाई शुरू होती है, इट्स 6:46। अब लेट्स सी कितना टाइम लगता है 2 पहाड़ चढ़ने में। तो इन लोगों को जैसी कोई आवाज़ आ रही है कि मुड़ के देख रहे हैं, पूरा हमको प्रोटेक्ट करते हुए चल रहे हैं। और फिर जब हम आगे चल रहे हैं तो ये भी चल रहे हैं हमारे साथ। डॉग्स आर द बेस्ट यार, कोई शक नहीं है। और धूप निकलने के साथ द सराउंडिंग्स जस्ट कीप गेटिंग मोर एंड मोर इम्प्रेसिव। जो भी थकान थी, जो चढ़ाई का डर था, इस व्यू के आगे कुछ मायने नहीं रखता। इट्स टोटली वर्थ इट। 1200 more? Done. Oh, 1200 done? Yeah. Okay, so around 2300 steps to go. ऊपर चल रहे हैं ये खूबसूरत पाम ट्रीज और नीचे चल रहा हूँ बहुत खराब हालत में समय के साथ रेस करते हुए मैं। और मैं सोच रहा हूँ यहाँ के लोगों के बारे में। वो इस जगह के साथ रेस नहीं करते, सिर्फ कोएग्जिस्ट करते हैं, धीरे धीरे अपने दिन गुजारते हैं। एंड इन कंपैरिजन मेरी ये रेस मुझे बहुत बड़ी बेवकूफ़ी लग रही है। यहाँ पे ख़त्म होने वाला है सब कुछ। ऐसे लोग गाइड लोग पंखा भी रखते हैं यहाँ पे। हालांकि मैंने अपना मूड हो लिया था, बट थैंक यू सो मच। ये चढ़ाई मेरी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ, पेशेंस और विल पावर, सब चीज़ों की कड़ी परीक्षा ले रही है। हर एक स्टेप एक माइलस्टोन जैसा फील हो रहा है और धीरे धीरे मेरी हिम्मत भी ख़त्म होने लगी है। ऐसा लग रहा है जैसे ये सीढ़ियाँ सीधा आसमान में जा रही हों। भाई नहीं हो रहा है भाई। 1300 steps। I don't think I can do this। कहाँ से आ रहा हूँ? Where are you going? चढ़ते जा रहे हैं, हार्ट रेट 195। पूरा पसीना है भाई, पूरा। वो विलेज है, वहाँ से आए हम लोग यहाँ तक। जब आप ऐसी चढ़ाई चढ़ रहे हो तो छोटे छोटे ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट थोड़ी हिम्मत वापस आ जाती है और आप फिर से चढ़ने लगते हो। Okay, here we go। Last 1000 steps। 725। अभी मेरी पूरी एनर्जी सिर्फ एक एक कदम उठाने में जा रही है, बट थैंकफुली पहुँचने वाले हैं गाइस। लास्ट 500 steps एंड आई एम सुपर मोटिवेटेड। ख़त्म करते हैं इसको अभी। वैसे तो लोग अभी जाना शुरू ही कर रहे हैं एंड लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि भाई कर लिया आपने, डबल डेकर से आ रहे हो आप, यकीन नहीं हो रहा है, ऐसे कैसे कर लिया आपने 2 घंटे के अंदर। एंड आई नो, मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया अभी कि भाई उठ जाओ, सो रही थी अभी। मेरे को पता था कि उनको लग रहा होगा कि मैं अभी 4-5 घंटे में आऊँगा आराम से। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, 20 मिनट पहुँच जाऊँगा, 500 स्टेप्स रह गए हैं एंड आके मैं नहाऊँगा, तो तब तक नहा लो, धो लो, जो करना है कर लो। सो गाइस पहुँचने वाले हम लोग एंड इट्स अनबिलीवेबल। मेरे खुद को यकीन नहीं हो रहा है। ब्रेक्स भी लिए हमने आते हुए, बट स्टिल
वी डन इट फेयरली क्विकली। जिन लोगों से मैंने बात करी आराम से टाइम लेके 6-7 घंटा लेके आए हैं। भाई जो भी लोग मिल रहे हैं रास्ते में किसी को यकीन नहीं हो रहा है एंड इट्स क्रेजी, मेरे को खुद को यकीन नहीं हो रहा है। आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट बैक। वेट वेट वेट, इज दिस इट? इज दिस इट? क्या हम लोग वापस आ गए? यस, दिस इज इट। आई एम बैक अप, एग्जॉस्टेड, पसीने और मिट्टी में लथपथ, बट आई फील अमेजिंग। ये जर्नी वॉज नॉट जस्ट अ फिजिकल चैलेंज, ये रेस अगेंस्ट टाइम मेरी मजबूरी ज़रूर थी, बट द रियल स्टोरी वॉज दिस प्लेस, द एंशिएंट लिविंग ब्रिजेस, द गोल्डन फॉरेस्ट और यहाँ के लोगों की जर्नी। एंड आई होप आई कैन कंटिन्यू गोइंग ऑन सच एडवेंचर्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। And we are back. It's 7:45 exactly, so it took us 2 घंटा and 17 minutes to do a 6-hour trek, 7,000 steps. And thank you so much guys. आप लोगों को दिखाने के लिए मेरे पे एक्स्ट्रा मोटिवेशन रहता है कि भाई यहाँ तक आया हूँ, ये जगह दिखानी पड़ेगी। तो प्लीज़ कीप फॉलोइंग, कीप वॉचिंग एंड आओगे तो टाइम लेके आना। चेरापूंजी के लिए आपको अलग से टाइम चाहिए क्योंकि आसपास गूगल मैप्स पे आप जूम करोगे हर तरफ केव्स हैं, वाटरफॉल्स हैं एंड ऐसी जगह हैं। तो मेक श्योर यू टेक द टाइम एंड पूरा अच्छे से प्लान करके आओ आप, वरना मेरी तरह आपको अनप्लान एडवेंचर के लिए निकलना पड़ेगा सुबह 5:30 बजे और थकना पड़ेगा बुरी तरह से। क्या जस्ट रियलाइज़ कि उसका पंखा मेरे पास है और उसको कैश देना है अभी। बट गाइस कहीं जाना मत, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। आज का दिन हम लोग थोड़ी और केव्स, वाटरफॉल्स एंड एशियाज़ क्लीनेस्ट विलेज एक्सप्लोर करने वाले हैं, उसका मैं एक सेपरेट वीडियो डालूंगा, सो वेट फॉर दैट वन।